हेलो लीगल माइंड्स। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूँ। पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी। आपने अपना घर बनाया और उस घर के अंदर कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो क्या आप उसकी नींव के साथ छेड़छाड़ करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आप घर के अंदर कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, पर नींव आपको वहीं के वहीं रखनी पड़ेगी। ऐसा ही भारतीय संविधान के साथ है। उसकी प्रियम्बल उसकी नींव है, फाउंडेशन है। प्रियम्बल के पहले जो अक्षर हैं, अगर आप उनको देखें, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक, यानी भारत के नागरिकों के द्वारा ही भारतीय संविधान को बनाया गया है और उसे प्राप्त किया गया है। और उसके अंदर जो हमारी बेसिक की फीचर्स हैं कि भारत जो है एक सॉवरन है, सॉवरन राष्ट्र है, यानी प्रभु सत्ता संपन्न राष्ट्र है। प्रभु सत्ता संपन्न यानी उस पर किसी और देश का कोई आधिपत्य नहीं है, जैसा कि 1947 से पहले हमारे भारत के ऊपर विदेशियों का अधिकार था। अब भारत जो है अपने निर्णय स्वयं लेता है। भारत जो है अपनी विदेश नीति खुद बनाता है, अपनी रक्षा नीति खुद बनाता है, अपनी आर्थिक नीति खुद बनाता है। उस पर किसी का भी आधिपत्य नहीं है, यानी भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। उसके बाद आ जाता है सोशलिस्ट। ये हमारे बेसिक की फीचर्स हैं, जैसे आप फाउंडेशन मान के चलिए, जो हमारी नींव है। समाजवादी, यानी भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी राज्य है। समाजवादी यानी अपने नागरिकों को वो समान अवसर प्रदान करता है। अपनी जितनी भी कल्याणकारी नीतियां बनाता है वो सभी के उत्थान के लिए है, किसी विशेष वर्ग के उत्थान के लिए नहीं है। वो सभी को समान अवसर प्रदान करता है, आर्थिक तौर पर सभी को समानता के स्तर पर देखता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी रंग नस्ल, किसी भी तरह के भेदभाव को वो नहीं करता है, इसीलिए वो समाजवादी है। उसके बाद आ जाता है वो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, यानी भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। उसके समक्ष आने वाले सभी धर्मों को वो समान नज़र से देखता है, उसका अपना कोई धर्म नहीं है, वो भारतीय है। और भारतीय होने के नाते भारत में रहने वाले जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, उन सबको सम्मान की दृष्टि से देखता है, उन सब की प्रतिष्ठा को प्रतिस्थापित करता है, लेकिन किसी के धर्म को अपने निर्णयों के ऊपर हावी नहीं होने देता है, इसीलिए वो सेकुलर है। अब वो आ जाता है, वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक यानी भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यानी यहाँ की वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत की जनता, यानी जनता जो यहाँ की है उसी के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि यहाँ की सरकार बनाते हैं। और यहाँ की सरकार जो लोगों की इच्छाएं होती हैं उनको संसद में जाकर कानून के रूप में परिवर्तित करती है। यानी अगर देखा जाए तो भारत की सरकार भारत की जनता द्वारा निर्वाचित होती है और वो सरकार भारत की जनता के हितों के लिए कार्य करती है, और जो भी उन्नति के मार्ग होते हैं वो भारत की जनता के ऊपर पर्याप्त रूप से किए जाते हैं। तो ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। उसके बाद आ जाता है रिपब्लिक। अब जो रिपब्लिक है वो गणराज्य है, यानी भारत के अंदर जो भारत का शासक है, भारत का जो सर्वोच्च सदस्य है, वो वंशागुणित नहीं है, उसे किसी वंश के द्वारा वहाँ पर नहीं बिठाया गया है, वो निर्वाचित सदस्य है। और वो कौन है? वो है हमारे राष्ट्रपति। यानी भारत के अंदर अगर सरकार जो है वो निर्वाचित की जाती है, तो हमारे जो राज्य के सबसे प्रमुख अधिकारी हैं वो है राष्ट्रपति, वो भी निर्वाचित ही होते हैं, किसी वंश से नहीं आते हैं। अब इसमें जो हमारे 3 शब्द हैं जो कि हमारे 42वें संशोधन के द्वारा भारत की प्रियम्बल में जोड़े गए थे, वो कौन कौन से हैं? सॉवरन, ये भी 42nd अमेंडमेंट्स के थ्रू आए थे। उसके बाद हमारा आ जाता है डेमोक्रेटिक, ये भी हमारा
42nd अमेंडमेंट के थ्रू आए थे, और फिर आ जाते हैं रिपब्लिक, ये भी हमने 42nd अमेंडमेंट में अपनी प्रियम्बल के अंदर जोड़े थे। ये हमारे बेसिक की फीचर्स हैं सारे के सारे। कौन से? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब होता क्या है कि भारत का संविधान 1947 के बाद 1950 में हमने अडॉप्ट कर लिया, और भारतीय संविधान को अडॉप्ट करने के बाद हमारे पास दो प्रमुख केस आए जो कि हमारी प्रियम्बल से रिलेटेड है। सबसे पहला आया केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये 1973 में आया। अब इस केस के अंदर क्या था कि केरल सरकार ने केरला लैंड रिफॉर्म लॉज बनाए, और उन लैंड रिफॉर्म्स रूल्स के अंदर, लॉज के अंदर हमारी रिलीजियस प्रॉपर्टी के प्रति कोई डिस्प्यूट हो गया। उस डिस्प्यूट को केशवानंदा भारती ने सुप्रीम कोर्ट में आकर चुनौती दे दी। उस चुनौती के अंदर सबसे पहले आया प्रश्न, जो बेसिक प्रश्न जो आया, कैन पार्लियामेंट अमेंड एवरीथिंग? क्या पार्लियामेंट, क्या संसद सभी संविधान के दिए हुए हर चीज़ को अमेंड कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है? तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट तो कर सकती है। 368 आर्टिकल हमारा कहता है कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन नहीं, पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसी के लिए फिर मिनर्वा मिल हमारा जो है एक और केस आया। मिनर्वा मिल जो केस है उसके अंदर भी क्या आया कि कैन पार्लियामेंट गिव इटसेल्फ अनलिमिटेड पावर्स? क्या पार्लियामेंट ने अपने आप को अमेंड करने के लिए असीमित अधिकार दे दिए हैं? तो पार्लियामेंट के समक्ष क्वेश्चन आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, लिमिटिंग अमेंडिंग पावर्स हैं, आप ऑल्टर कर सकते हैं, आपको अमेंडमेंट का अधिकार है, लेकिन एक दायरे में रहते हुए, एक सीमा में रहते हुए, और आप बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाओगे। यानी आप अपनी प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सेकुलरिज्म, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, किसी भी तरह के जस्टिस को कहीं पर भी इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सेंध नहीं लगाओगे। ये हमारी नींव है, इसको ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करोगे। अब केशवानंदा भारती के अंदर एक जो सबसे बड़ी बात हमें देखने को मिली, ये आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोट कर सकते हैं कि केशवानंदा भारती क्रिएटेड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाइल मिनर्वा मिल स्ट्रेंथन इट। यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो हमें केशवानंदा भारती केस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई। इसको कोई हमने संविधान के अंदर लिखा नहीं हुआ। ये जब प्रश्न उठे, उन प्रश्नों के उत्तर में हमने इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को बनाया, और मिनर्वा मिल ने उसे और ताकत दी। ठीक है, एक और लाइन है जो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, द प्रियम्बल गिव्स द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन प्रोटेक्ट्स दैट फिलॉसफी फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। यानी कि प्रियम्बल जो है हमारे संविधान की दर्शन को हमें समझाती है। अगर आप प्रियम्बल को पढ़ लेते हैं तो प्रियम्बल को देखने के बाद कि भारतीय संविधान का दर्शन क्या है वो हमें समझ में आता है। वहीं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है उस स्ट्रक्चर को किसी भी तरह का नुकसान ना हो उसे हमें प्रदान करती है। अगर हम देखें तो यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की ये देखिए, अगर हम अपनी प्रियम्बल को पढ़ते हैं, आप देखिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to contribute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic
एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, यानी इसके सभी नागरिकों को प्रदान करता है क्या? जस्टिस। अब जस्टिस कैसा होगा, न्याय कैसा होगा? यानी सामाजिक तौर पर न्याय प्रदान करेगी, आर्थिक न्याय प्रदान करेगी और राजनीतिक न्याय प्रदान करेगी। यानी भारत का कोई भी नागरिक हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी पंथ से आता हो, किसी भी रंग से आता हो, किसी भी नस्ल से आता हो, उसके प्रति किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसे न्याय देते हुए, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे वो आर्थिक न्याय हो, चाहे राजनीतिक न्याय हो, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसे लिबर्टी दी जाएगी, स्वतंत्रता दी जाएगी सोचने की, विचारों की, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यानी वो किसी के ऊपर भी विश्वास कर सकता है, बिलीव कर सकता है, अपना पूजा करने के लिए जा सकता है। उसे हर प्रकार के अपने विचारों की स्वतंत्रता होगी, वो किसी को भी मान सकता है। उसे इक्वालिटी प्रदान की जाएगी, समानता दी जाएगी। अब समानता कैसी होगी? स्टेटस की, यानी जब भी आप किसी सरकारी संस्थान के समक्ष जा रहे हो या किसी भी जगह खड़े हो, तो वहाँ पर आपको आपका स्टेटस और किसी और दूसरे का स्टेटस सेम रखा जाएगा। अगर किसी भी तरह के अवसर किसी को प्रदान किए जा रहे हैं भारतीय नागरिक को, उन अवसरों के अंदर किसी विशेष समुदाय, विशेष व्यक्ति को प्रधानता नहीं दी जाएगी, वो सबको समान प्राप्त होगा। अब एंड टू प्रमोट अमंग दैट ऑल फैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी सबके अंदर भाईचारा रखा जाएगा और ये प्रतिस्थापित किया जाएगा कि सबकी प्रतिष्ठा के साथ किसी तरह का भी कोई खिलवाड़ ना किया जाए और सबको अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त हो। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, हमारे भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता और अखंडता बराबर रहे, उसको कोई भी नुकसान ना पहुँचे। यानी भारतवर्ष सब नागरिकों के लिए सब सर्वोपरि होगा और उसकी एकता और अखंडता को सब समान लेकर चलेंगे। और ये अब हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को कब लिया? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949, यानी 1949 में 26 नवंबर को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हमारी प्रियम्बल और हमारा संविधान सबके समक्ष लाया गया। डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अपने आप को इसको ले लिया है, इनेक्ट कर लिया है, अब ये सबके समक्ष आ जाएगा और ये हमारा संविधान है। यानी आप प्रियम्बल को अपने भारतीय संविधान की आत्मा मान के चलेंगे और इसके अंदर भारतीय संविधान का दर्शन देखने को मिलता है, जो कि प्रियम्बल में सब कुछ आपके समक्ष है। आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्रियम्बल क्या है और प्रियम्बल से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई भी प्रश्न आता है, उसके अंदर हम केशवानंदा भारती और मिनर्वा मिल्केस को आधार बनाते हुए और जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और हमें किस तरह का जस्टिस मिलेगा, हमें लिबर्टी कैसे मिलेगी, इक्वालिटी क्या होगी, फैटर्निटी क्या होगी, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इन सब के बारे में बातचीत करते हुए हम अपने प्रश्न को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आई थिंक यू एंजॉयड द लेक्चर और मेरे साथ बने रहिए। कानून बाय भावना भारद्वाज। थैंक यू।